निकल गया आंटी के हाथ से। मुझे नहीं लगता कि अब वो कभी वापस आएगा। क्या होगा बेचारी सारा का। तुम्हारा असद तुमसे बहुत प्यार करता है, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तो प्लीज एक बार मुझे हंस के रुखसत कर दो। मैं वादा करता हूँ जल्दी वापस आऊंगा, तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। कभी भी नहीं ना। कभी नहीं। कैसी दो दिलों में आई प्यार वाली बात। ठीक हो ना तुम? है गिलों में आई। ठीक हूँ। साथ भी नहीं जो हाथ भी ना छोड़े, खुद दिखा के सारे वो ख्वाब तूने तोड़े। आँखियाँ ने आ जाओ। मैं जानता हूँ मुझसे नाराज हैं, प्लीज ऐसा मत करें। सारा भी बहुत परेशान है, आप ही ने संभालना उसे यहाँ पे। ज़ारा मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वहां जाके ना उसे फौरन बुला लो। कैसे ले जा सकता हूँ साथ उसे अपने? बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने असद। नहीं मामा, मेरे साथ तो गलत होता चला गया बस। लेकिन एक बात का मुझे एहसास हो चुका है, इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं है। लोग किसी के काम आते हैं तो सिर्फ अपने किसी न किसी मफाद की खातिर। सब अपना फायदा ढूंढते हैं। कोई खामखा किसी की फेवर नहीं करता। मुझे भी अपने हालात की कीमत चुकानी पड़ी। गलत किया हमने रबिया पे भरोसा करके। जग छूटा तू रूठा रब रूठा, किस्मत दे तेरे औखे ने मेरे, किसनू मैं हाल सुनावा। कितने दूर चले गए हो तुम मुझसे? ऐसा क्या हुआ है मेरे असद के साथ जो उन्हें इस तरह ना चाहते हुए भी इतनी दूर जाना पड़ रहा है मुझसे?
लाए हो? रबिया, ये सब तुमने क्यों किया? और ये सब करने के बाद मेरा ही फोन नहीं उठा रही तुम? आपका बेटा आपके पास ही है, ये बात आप उससे भी तो पूछ सकती हैं। मुझसे ऐसे रूडली बात करने से क्या होगा? मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। ओहो, तो नहीं करते ना ऐसे ट्रस्ट किसी पे आसानी से। अगली दफा जब भी आप कुछ ऐसा करने लगे ना, तो उससे पहले काफी बार सोचिएगा, डिटेल में। Things can go wrong. And I just had to remind you, I'm not just your employee anymore. I'm also your daughter-in-law. तो मुझसे जरा थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली बात करें आपसे। वैसे तो बात करने की जरूरत ही क्या है? अगर आपको कोई जरूरी काम है भी तो आपको अपने बेटे से बात करनी चाहिए। Have a good day. Bye. हेलो रबिया, रबिया, बदतमीज लड़की है। मेरे इतने बुरे रवैये के बावजूद ज़ारा ने आज तक कोई बदतमीजी नहीं की मेरे साथ। और ये लड़की क्या समझती है अपने आप को? इसका कुछ करना पड़ेगा। चलो पानी पियो। रबिया, ये सही नहीं है। तुम्हें अपनी मर्जी से हॉस्पिटल से वापस नहीं आना चाहिए था। चलो अभी चलो मेरे साथ। चलो। मुझे लगता है जैसे आपकी मॉम कह रही है, हमें वैसे करना चाहिए। इतनी बातें सुना दे मुझे, मेरे तक ठीक था, but she didn't have to curse our baby like this. मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे she's not even happy with this whole thing. और मुझे लगता है शायद ज़ारा के साथ भी यही हुआ होगा। And now us. I'm really scared. Listen, I don't want to lose this baby. I just don't. ज़ारा, चलो चलो, लेट हो रहे हैं। जी मम्मा, चले। ये क्या पहना है तुमने? असद जो आउटफिट देके गया है वो क्यों नहीं पहना? मम्मा ये ठीक है। क्या बात कर रही हो? वहाँ पे हाई सोसाइटी होगी, कैसे कैसे लोग होंगे, ऐसे जाओगी तो मेरी नाक कटवाओगी तुम। प्लीज जाके कपड़े बदलो अपने, और देर हो गई है, हरी आप। मम्मा लेकिन प्लीज मेरी खातिर, बेटी का वलीमा है। कम ऑन, शाबाश, चलो चलो। मैं जा रही हूँ, इसको ले आना, आई एम रनिंग लेट। जी। शुक्र है डॉक्टर्स ने कहा है सब ठीक है। ठीक है इसलिए क्योंकि तुम साथ हो मेरे। अब अगर तुम चले गए तो ऐसा ना हो कि सब कुछ खो दे हम। कुछ नहीं होगा। मैं इस बार अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता। हेलो, तुमने पहुंच के कॉल नहीं की? बस वो आती जरा बिजी हो गया था। अच्छा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अभी आई हूँ वलीमे से, वहां पे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अच्छा नहीं लग रहा था तुम्हारे बगैर। अच्छा चलो, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ तुम्हें। क्यों? करो ना बात। वहां सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। मैं करता हूँ थोड़ी देर में फोन। ओके बाय। असद,
हेलो। अरे बासु ने बगैर ही फोन रख दिया। नसरीन, नसरीन, नसरीन। भाई छुट्टी पर गई है। छुट्टी पर गई है? काशिफ कहाँ है? अपने बाप के साथ काम पर गया है। काम पर? क्या मतलब? मुझे बताए बगैर ऐसे कैसे जा सकता है? भाई बहुत ही भोली बनती हो, जैसे जानती नहीं हो कि मर्द सुबह काम पर जाते हैं, जब भी तो ये ठाट बाट मिलते हैं। वैसे तुम्हारा फर्ज था, सुबह उठती, शौहर को नाश्ता करवाती, खुदा हाफिज कह के दफ्तर भेजती। ये सब कुछ मैं नहीं कर सकती। क्यों भाई, क्या तुम आसमान से उतरी हो? Whatever. डैड, ये कुरैशी साहब के डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं पैकेज थोड़ा सा महंगा है, सस्ता हो सकता है तो देख लें। हेलो निदा। जहाँ भी हो फौरन पहुँचो। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा ना 10 मिनट में घर पहुँचो। क्या हुआ निदा? मेरी ऑर्डर कर रही है कि फौरन घर आओ। जिस काम के लिए आए हो पहले वो खत्म करो, फिर जहां जाओ चले जाओ। डैड काफी गुस्से में थे। बेटा, बीवी को यूं सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसे उसकी हद में रखो। अगर शुरू से प्रेशर में आ गए ना तो सारी जिंदगी वो तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचेगी। मर्द हो, मर्द की तरह डील करो, उसे अपने पर हावी करने की जरूरत नहीं है। अगर आज तुमने मेरी इन बातों पर अमल ना किया तो सारी जिंदगी सर पकड़ कर रोगे। और देखते हैं डैड कौन रोता है, वो भी सर पकड़ कर। मुझे काफी हल्का ले रही, जिस वक्त भारी पड़ा ना मुंह के बल गिरेगी। ग्रेट, गुड। मैं देखता हूं कि क्या कर सकते हैं। एक सेकंड। नहीं, वो फाइलें तैयार कर दो सारी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना। अशर दफ्तर नहीं गए बेटा? नहीं आंटी, आज मैंने ऑफ लिया है। वो आई एम मूविंग टुडे। अच्छा 1 सेकंड। हाँ हाँ नहीं मैं आ रही हूँ, बस निकल रही हूँ ऑफिस के लिए। मीटिंग कॉल कर लो। ओके ओके, खुदा हाफिज। सो सॉरी। गुड यू फाइनली मूविंग। हाँ या बस जाना तो था। किसी मदद की जरूरत हो मुझे बताना जरूर। श्योर आंटी। हाँ ज़ारा का क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है? मेरे बेटे का। आंटी, आप में और ज़ारा में बहुत फर्क है। आप माँ हैं, वो बेटी है। आपने अपनी जिंदगी गुजार ली, लेकिन उसकी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है। देखिए, आपने अंकल के जाने के बाद तन्हा जिंदगी गुजार ली, मगर शौहर के होते हुए ज़ारा क्यों तन्हा जी? अच्छा बेटा, मैंने बार बार कहा है ये मामला इतनी आसानी से हल नहीं होगा। मैं अपने बेटे को जानती हूँ, मुझे संभालना है। ठीक है, आप डील करें, लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे नहीं लगता कि ये मामला कभी सॉर्ट होगा। आंटी समझने की कोशिश करें कि किसी और लड़की ने असद को छीन लिया है ज़ारा से। बेटा, मैं ज़ारा के लिए जो भी कर सकती हूँ करूँगी। तुम परेशान मत हो, बस लेट मी हैंडल हिम। मुझे संभालने दो ना, इतना स्ट्रेस मत दो तुम। ठीक है, बट आई होप कि आप जल्दी करें। इट विल बी फाइन। तुम परेशान मत हो, अपनी मूव की तैयारी करो। किसी भी मदद की जरूरत हो बता देना मुझे। आई एम हियर फॉर यू, डोंट वरी। मैं चलूं? जी, खुदा हाफिज़। क्या हुआ? पानी है थोड़ा सा? हाँ।
तुम ठीक तो हो? ठीक हो? प्लीज मुझे छोड़ के नहीं जाना, मेरे पास रहो। मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम स्ट्रेस मत लो। मैं कहीं नहीं जा रहा, बस आराम करो तुम। ठीक हो ना? पर वैसा वो स्टॉक्स खरीद लिए थे जो मैंने कहा था। 16 रुपीज स्टॉक, नॉट बैड। सही है। हाँ अच्छा, मैं थोड़ी देर में आपको करती हूँ फोन। ओके ओके, खुदा हाफिज। असद, आई एम वेरी अपसेट विद यू। दिल तोड़ दिया तुमने मेरा। कितना दुख दिया तुमने मुझे। मामा, मैं भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप रवि से इतनी बुरी तरह बिहेव करेंगी। क्या किया मैंने? मामा वो प्रेग्नेंट है। मेरे फ्लाई करते ही आपने उसे ऐसी ऐसी बातें सुना दी। आपको पता है उसने आपकी बातों का कितना स्ट्रेस लिया। मामा इसे बहुत सेंसिटिव हुई है। मैं दोबारा रिस्क नहीं ले सकता। एक बार मैं अपना बच्चा खो चुका हूं, दोबारा ऐसा होने नहीं दूंगा। क्या कहना चाह रहे हो तुम? मामा आई एम सॉरी, लेकिन आपको रवि को फोन करके उसे काम डाउन करना होगा। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। आप प्लीज कॉल कर लीजिएगा उसे। खुदा हाफिज। छोटी दीदी चाहिए। शुक्रिया। लो जी। और सन्नाटा हो गया इस घर में। क्या मतलब? अशर साहब से कुछ रौनक थी इस घर में, वो भी चले गए। अच्छा, वो चला गया? जी, आपको नहीं पता? नहीं, उसने मुझे बताया नहीं। छोड़ें जी, जाने वालों को तो जाना ही होता है। वैसे भी ये मर्द साथ होते ही बेवफा हैं। मुझे तो भरोसा ही नहीं है इन पे। कैसी बातें कर रही हो शमीम? अशर बहुत सेंसिबल लड़का है। कोई जरूरी काम हुआ होगा जब ही गया होगा। कोई इमरजेंसी नहीं होती छोटी बीबी, ये मर्द करते ही ऐसे हैं। अब अपने असद साहब को ही देख लें। बंदा इतनी दूर से आए और 2-3 दिन में वापस चला जाए। बहन का वलीमा भी नहीं खाया और वापस चले गए। असद को वहाँ पे कोई जरूरी काम था, इसलिए गए। मैं नहीं मानती, कोई काम वाम नहीं था। और वैसे भी सारी इमरजेंसी, सारे काम इन मर्दों को ही तो होते हैं। हम औरतें तो पागल है ना बस। शमीम, असद के बारे में मुझसे ऐसी बातें मत किया। उनके खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुन सकती है। नाराज ना हो छोटी दीदी, अल्लाह करे जैसा आप सोच रही हैं वैसे ही हो। लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात, आप ऐसे ही भरोसा करके ना बैठी रहें। कोई सुन गुन लें, कोई खोज लगाएं। अच्छा बस, जाओ जाके खाओ। नहीं अम्मी, किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है यहाँ पर। बहुत अच्छा फर्निश फ्लैट है। जी जी, कंपनी की तरफ से एक बंदा भी मिला है, खाना पकाता है, घर की दूसरी चीजें भी देख लेता है। सो इट्स ऑल टेकन केयर ऑफ। अम्मी कहा ना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। अच्छा वो अबू से बात करा दें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अबू, कैसे हैं आप? जी तसल्ली दे दी मैंने उन्हें। जी
बस अबू मैं सोच रहा था कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आप दोनों को अपने पास बुला मेरे साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा। जी जी अम्मी अपनी आंखों से देखेंगी ना तो उन्हें सुकून मिल जाएगा। असद तुम कैसे हो? तुम्हें बहुत बहुत याद कर रही हूँ, कोई कॉल नहीं की तुमने। रबिया आओ नाश्ता कर लो। चलो जल्दी आओ नाश्ता करो। मैं रात को भी सही तरह से खाना नहीं खाया था। वो पता है ना, साथ में ख्याल रखना चाहिए डाइट का, बच्चे पे बुरा असर पड़ सकता है खुदा ना खास्ता। हाँ कर लेना चाहिए नाश्ता। वैसे भी हमें देर हो गई है ना आज ऑफिस से। तुम ऑफिस नहीं जाओगी, ऑफिस सिर्फ मैं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ पे आराम करोगी और सिर्फ खाओ पियोगी। But I don't want to stay home. I'll put on weight like this. It's okay. मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। पर मुझे पड़ता है ना थोड़ा सा, मैं ऐसे बैठी बैठी मोटी हो जाऊंगी। Besides, I really want to come with you. ऑफिस में होंगे, एक दूसरे के साथ होंगे। We'll get all any perks. ठीक है, चली जाना, लेकिन कुछ दिनों के लिए तुम्हें सिर्फ आराम करना है। क्या बात है, असद रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? पता नहीं क्यों मेरे मैसेज भी नहीं देखे। मामा से तो बात हुई होगी, मामा से पूछती। जी मामा जी, ठीक है। मेरी रबिया से बात करो। जी जी ओके। हेलो, कैसी हो रबिया? तबीयत ठीक है तुम्हारी? अब ठीक है आंटी। तुम जानती हो ना, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू। बस अपसेट हूँ कि असद ने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखो रबिया, शुरू में तो ये बहुत सडन था और शॉकिंग था मेरे लिए कि असद ने तुम्हें जेन्युइनली बीवी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब मैं तुम दोनों के लिए खुश हूँ क्योंकि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। बस अब तुमने असद का अपना और मेरे होने वाले पोते या पोती का ख्याल रखना है। मामा I think signals drop हो गए। ज़ारा, मामा ज़ारा, मामा ज़ारा, सुनो मेरी बात सुनो। ज़ारा, ज़ारा मेरी ज़ारा, 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 शमीम डॉक्टर को बुलाओ। ज़ारा, ज़ारा, शमीम, ज़ारा, ज़ारा। Listen, thank you. Thank you. अब तो खुश होना, तसल्ली हो गई। मैंने कहा था ना, मेरी मामा दिल की बहुत अच्छी हैं। सारी बातें मेरी माँ है, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। मेरी खुशी में कैसे साथ नहीं देंगी वो। बस हमारा तरीका गलत था। अगर पहले से कॉन्फिडेंस में लिया होता उन्हें तो उनके लिए शॉकिंग ना होता ये सब। चलो उसको जल्दी से फिनिश करो।
ये चाय भी तो लो, तो ठंडी हो गई। मैं गर्म करके लाता हूँ। मैं कर लेती हूँ। तुम सिर्फ आराम करो, मैं बस अभी आया। मामा को तो सेटल कर लिया, सारा को पता चलेगा तो वो ये सब कैसे सह पाएगी? पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। शुक्र है तुम लोग आ गए, मेरे तो हाथ पैर फूल गए थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं इसके साथ, कैसे संभालूं इसे मैं। ओह, मैडम होश में आ रही हैं। तुम कितनी छुई मुई हो यार, जरा जरा सी बातों पर बेहोश हो जाती हो, हद होती है। वैसे आंटी आपको पहले भाभी को बता देना चाहिए था। बता देते या छुपा कर रखा था, उससे क्या फर्क पड़ता है? इसने क्या कर लेना था? जैसे से बात करनी है, चुप हो जाओ तुम सब, मैं से बात करूंगी। What? क्या? कोई भाई से बात नहीं करोगी तुम 2 दफा। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? वो मेरा शौहर है, मेरा जब दिल चाहेगा उससे कॉल करूंगी या बात करूंगी, समझी तुम? आवाज नीचे करो अपनी और होश में आओ। मुझे तबाह करके बर्बाद करके आप कह रही है कि मैं होश में रहूं? ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप पहले दिन से ही नहीं चाहती थी कि ऐसे से मेरी शादी हो। जानती थी तो क्यों की भाई से शादी? हाँ, क्यों मारी उनकी मोहब्बत में? तुम प्यार करती हो ना इससे, और ये तुमसे। ये तुम्हें धोखा दे और तुम्हें अकेला छोड़ेगा ना जिस दिन, उस दिन पूछूंगी तुमसे। निदा प्लीज छोड़ो मुझे। मेरा हिसाब तुम सबसे मेरा अल्लाह लेगा, मेरा अल्लाह लेगा। पागल हो गई है? She's gone mad, मामा। बिल्कुल ही पागल हो गई है। और ये मुझ पे चीख नहीं गई और आपने इसको कुछ भी नहीं बोला। चुप कर जाओ तुम। क्या चुप कर जाओ? आप इसकी तरफदारी क्यों करती रहती हैं? क्यों इसके नखरे उठाती हैं? भाई ने वहां शादी की है ना, कोई गुनाह तो नहीं किया। दिल टूटा जग छूटा, तू रूठा रब रूठा, किस्मत दे फेरे औखे ने मेरे, किसनू मैं हाल सुनावा। मामा आज आप पर चीखी है, मुझ पर चीखी है। She's gone out of control। मैं तो कहती हूँ उसका हाथ पकड़े और उसको बाहर करें। For God's sake निदा बस कर दो। You shut up and stay out of this। ये हमारे घर का मामला है, इसमें टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। चलना हो तो जल्दी आ जाना। जाओ उसके साथ। देखा नहीं मुझे किस तरीके से ऑर्डर देकर गया है? मेरी जूती जाती है। ऐसी बहुत परेशान हूँ, और मुसीबत ना लाओ मेरे सर पे, खुदा के वास्ते। चली जाओ अभी उसके साथ। Just go with him। I don't understand you। दूरियां है कैसी दो दिलों में
रोएं छोटी बीबी, क्यों ऐसे लोगों के लिए खुद को तकलीफ देती हैं? मैंने तो पहले ही कहा था मर्द जात पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए। औरत तो सारी जिंदगी इंतजार कर लेती है, लेकिन ये मर्द घर से, घरवाली से दूर जाकर थोड़ा सा वक्त भी अकेले नहीं गुजार सकते। साथी की जरूरत तो जैसे ही नहीं होती है ना, सारी किस्मत, सारे वादे भूल जाते हैं। बड़ी बुरी जात है इन मर्दों की। शमीम, 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 तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर जाओ। ज़ारा, ज़ारा मेरी बात सुनो। रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो हो चुका है। आपने होने कैसे दिया? क्यों नहीं रोका उसे आपने? जब तुमसे शादी करने की जिद कर रहा था तब रोक सकी थी मैं उसे, कि अब रोक सकूं? मेरी हसन से शादी मेरे लिए सजा क्यों बन गई है? तुम्हारी अपनी चॉइस थी। जब तुम अपने शौहर को अपना ही नहीं बना सकी तो दूसरों से क्या शिकवा? ये तो तुम्हारी अपनी कमजोरी है ना। आपने उसको मेरे पास रहने कब दिया? दूर कर दिया मुझसे। अकेली रह गई हूं मैं, अकेली। सेल्फ पिटी का शिकार होने की कोई जरूरत नहीं है। इट डजंट लुक नाइस। कौन सा पहाड़ गिर गया तुम्हारे सर पे? लोगों की जिंदगी में क्या क्या होता है इस दुनिया में। तुम तो इतने आराम से रह रही हो यहाँ पे। हर आसाइश, हर सहूलत मिली हुई है तुम्हें। नहीं, मुझे कोई आसाइश, कोई आराम नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ। आप असद को बोले कि वापस आए। आपने भेजा था ना, उसको बोले मेरे पास आए यहाँ वापस। अब वो वापस नहीं आ सकता। शायद तुम होश में नहीं थी, सुना नहीं ठीक से। वो वहां पे बाप बनने वाला है। तो बात यहाँ तक पहुंच चुकी है। जब तुमने सब कुछ सुन ही लिया है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जवाब तो आपको ही देना होगा ना। पहले ही असद की इस हरकत ने ना मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। अब ये रो रो के और मेरा दिमाग खराब कर रही है। इसे प्लीज कुछ समझाओ, मुझे वहशत हो रही है। हेलो हेलो, कैसी हो ज़ारा? क्यों गए थे मुझे छोड़ के? मैं क्यों छोड़ के? मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? सारा तुम्हें पता तो है। मैं जल्द वापस आऊंगा ना। आज ही वापस आओ, अभी, इसी वक्त। आज? इस वक्त? कैसी बातें कर रही हो ज़ारा? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? हाँ, तुम आज वापस आओ वरना मैं अपने आप को मार लूंगी ऐसे। क्या हो गया तुम्हें? क्या कह रही हो तुम? क्या हो गया मुझे? मुझसे जो वादे किए थे सब भुला दिए तुमने।
और का हाथ थाम कर नहीं दुनिया बसा ली। क्या मतलब? सब पता चल चुका है मुझे। दूसरी शादी करनी है ना तुमने, और तुम बाप भी बनने वाले हो। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो